नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने मुझे काफ़ी बार कॉल किया था कि सर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए कुछ लेकर के आइए। तो फाइनली मैंने इसका सिलेबस देखा और मैंने डिसाइड किया कि आप सभी को इसके लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर दिया जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊँगा बीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है। इसके अलावा इसके लिए जो कंप्लीट हमारा कोर्स है, मॉक टेस्ट है, वो आप कैसे पा सकते हैं, जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपका जान लेते हैं सबसे पहले हम कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो जो आपका पेपर होगा, पेपर में क्या रहेगा आपका, टोटल यहाँ पे आपके 4 पेपर होंगे। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा यहाँ पे आपका, और 4 पेपर होगा। ऑफलाइन एग्जाम होगा, एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। प्लस आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, इसके बेसिस पे आपका होगा फाइनल सिलेक्शन। 4 पेपर के आपके रहेंगे 400 मार्क्स और आपका इंटरव्यू का रहेगा 50 मार्क्स। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। जो आपका पहला पेपर होगा वो जनरल हिंदी का होगा। एक पेपर रहेगा 100 नंबर का आएगा आपका, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का होगा। दूसरा रहेगा जनरल नॉलेज का पेपर, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, आपका 2 घंटे का होगा। नेक्स्ट आपका आएगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 2 पेपर, इनमें भी आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपका एक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिलेगा। 200 मार्क्स के आपके पेपर रहेंगे यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ पे आपके 600 मार्क्स हो जाते हैं इसके। 600 मार्क्स प्लस 50 मार्क्स इंटरव्यू के, इसके बेसिस पे यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और इसमें भी आपका ईच पेपर के लिए आपको 2 आवर मिलेगा। तो ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। यहाँ पर कुल आपका 650 नंबर से आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होगा। जो हिंदी का पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें आपको एटलीस्ट 30% मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। बाकी ये आपका इसका कंप्लीट एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा, जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश वाले हैं वो पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। इसके अलावा जो लोग असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे इसके लिए कंप्लीट वीडियो कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। ये कोर्स आपका अवेलेबल हो चुका है। इस कोर्स में अगर मैं बात करूं तो आपको जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं आपको कंप्लीट सिलेबस की लाइव क्लासेस नहीं प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, केवल आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की यहाँ पर आपको क्लासेस मिलेंगी। आपको जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्लासेस मिलेंगी। बाकी जो नोट्स रहेगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, जो हमारी ई बुक रहेंगी, ई बुक में आपका कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। ई बुक में आपका पेपर 1 पेपर 2 जो रहेगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, इसका आपका कंप्लीट रहेगा। उन ई बुक को आप प्रिंट भी करा पाओगे। और जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी आपको केवल यहाँ पे वीडियो मिलेंगी, बाकी ई बुक मिलेगी आपको। ई बुक को प्रिंट कर सकते हो आप। नोट्स आपका इंग्लिश मीडियम में रहेगा। जो वीडियो क्लासेस रहेंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वो बाइलिंगुअल रहेंगी, पढ़ाएंगे आपको बाइलिंगुअल, नोट्स रहेगा इंग्लिश में। 30+ यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलेगा इस कोर्स में। इसके अलावा जीएस और हिंदी का जो कोर्स है वो भी इसी में इंक्लूड रहेगा। इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ओनली 2199 रुपीज़ की कॉस्ट पे आप ये श्योर सक्सेस असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए या हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से जाके आप ये कोर्स ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ पे सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में एक बार जान लेते हैं। तो जो आपका पेपर हिंदी का होगा उसकी अगर बात की जाए तो हिंदी में आपका व्याकरण में क्या क्या आएगा, वर्णमाला, विराम चिन्ह हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक। इसके अलावा आपका वाक्य संरचना, संधि एवं संधि विच्छेद, समास। फिर आपका आएगा नाम, क्रिया, विशेषण के रूप, योगवाची, द्वंद्व, बहुग्रीवी समास। इसके अलावा समानार्थी शब्द। तो ये आपका रहेगा हिंदी में। इसके अलावा हिंदी में जो और सिलेबस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे विलोम शब्द पढ़ना रहेगा, पर्यायवाची आएगा, विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे रहेगा आपके सिलेबस में, अनुच्छेद रचना रहेगा, कविता रचना रहेगा, गद्यांश रहेगा। इसके अलावा आपका मुहावरे और कहावतें रहेंगी और हिंदी भाषा का इतिहास रहेगा। तो ये आपका कंप्लीट हिंदी भाषा का सिलेबस हो गया जो आपको पढ़ना रहेगा। 100 नंबर का पेपर होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 30% नंबर यहाँ पे लाने आपको अनिवार्य हैं इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। फिर आपका आता है
जनरल नॉलेज या जीके का सिलेबस, इसकी अगर बात की जाए तो जो आपका पेपर जनरल स्टडीज़ का होगा उसमें आपका करंट अफेयर रहेगा। लास्ट 6 मंथ का या 1 ईयर का करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं। लास्ट 6 से 1 ईयर का जो करंट अफेयर है वो आपको पढ़ना रहेगा। प्लस आपका हिस्ट्री आएगी, जियोग्राफी रहेगी, पॉलिटी रहेगी, इकोनॉमी रहेगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेगी, इन्वायरमेंट रहेगा, आपका जनरल अवेयरनेस रहेगी, आर्ट एंड कल्चर रहेगा और आपका स्पोर्ट्स रहेगा। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका सिलेबस रहेगा जनरल नॉलेज का। इसका पेपर भी आपका 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के पेपर्स की, तो यहाँ पे आपके 2 पेपर होंगे, 200-200 नंबर का आपका एक पेपर होगा। इसके अलावा आपके पास समय होगा एक पेपर को करने के लिए 2 घंटे का। इसमें क्या होगा जान लेते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले पेपर के बारे में। तो यहाँ पे आपका जो पेपर 1 है इसमें क्या क्या आएगा आपका, बेसिकली वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्लूइड फ्लो, फ्रिक्शन फैक्टर, इसके अलावा आपका रायनोल्ड्स नंबर रिलेशनशिप, बर्नौलीज इक्वेशन, फ्लूइड फ्लो मेजरमेंट। नेक्स्ट आपका है हाइड्रोलिक मशीन्स, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल हाइड्रोलिक्स, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, कंप्रेसिबिलिटी, एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल फाउंडेशन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पार्ट आ जाता है इरिगेशन वाला पार्ट, इम्पैक्ट ऑफ इरिगेशन ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर, वायर्स, नोचेस, फ्लूम और फिशेस। इसके अलावा आपका डिज़ाइन ऑफ इरिगेशन फील्ड, चैनल एंड लाइनिंग, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, सॉइल वाटर मूवमेंट एंड कांस्टेंट्स, डेप्थ, फ्रीक्वेंसी एंड इफिशियंसीज ऑफ इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन मेथड, देयर मेरिट एंड डीमेरिट। तो ये आपका हो गया एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पोर्शन। फिर आपका आता है ड्राइनेज का पोर्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्राइनेज, familiarization with the drainage problems of stage pump, characteristics and selection of pump, drainage coefficient, hydraulic conductivity, surface and subsurface drainage system, mold drain। इसके अलावा आपका क्या है इंटरसेप्टर ड्रेन, आउटलेट्स, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ड्राइनेज। तो ये आपका ड्राइनेज वाले पोर्शन में पेपर 1 के लिए आपको कवर करना रहेगा। देखिए मैं आपका इस बात को वादा करता हूँ, हमारा जो कोर्स होगा उसमें वीडियो लेक्चर भले ही आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के दिए जा रहे हो, लेकिन जो नोट्स मिलेगा वो आपका इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। आपका एक टॉपिक का कंप्लीट नोट्स रहेगा, तो नोट्स को आप प्रिंट भी करा पाओगे। एग्ज़ाम आपका फरवरी के लास्ट में प्रस्तावित है, तो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, आप समय की लिमिटेशन को देखते हुए एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ, प्रिपरेशन कर पाएँ। नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी ठीक ठाक हैं, पोस्ट काफ़ी अच्छी है, सैलरी काफ़ी अच्छी मिलेगी, तो इसलिए प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए अपनी आप। फिर क्या आता है इसमें आपका अकरेंस ऑफ ग्राउंड वाटर, सरफेस, सब सरफेस फ्लो ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर मूवमेंट, रिचार्ज वेल, वेल ड्रिलिंग एंड कंस्ट्रक्शन मेथड, सिलेक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वेल स्क्रीन, ग्रेवल पैक, डेवलपमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ वाटर वेल ट्यूबवेल टेस्टिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट आपका है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, लैंड इक्वेशन, लैंड यूज प्लानिंग एंड कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ अर्थ मूविंग मशीनरी, रिक्लेमेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक एरिया, सैलाइन, अल्कलाइन, सोडिक एंड वाटर लॉक्ड सॉइल, प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ इरिगेशन एंड ड्राइनेज सिस्टम, कंजक्टिविटी यूज ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस वाटर रिसोर्सेज। नेक्स्ट आपका है सर्वेइंग का पोर्शन, चेन सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग, लेवल एंड लेवलिंग। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे कंटूर एंड कंटूरिंग, मेजरमेंट, एरिया एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट आपका है टाइप ऑफ लोड एंड स्ट्रेस। इसके अलावा शियर डिस्ट्रीब्यूशन, एनालिसिस ऑफ फोर्स, डिजाइन ऑफ ट्रेसर्स एंड बीम्स, कॉमन इंजीनियरिंग मटेरियल एंड देयर फिजिकल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आपका आता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, रेनफॉल एंड इट्स मेजरमेंट, एस्टिमेशन ऑफ इनफिल्ट्रेशन, इवापोरेशन एंड इवापोट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे फैक्टर इफेक्टिंग रनऑफ एंड इट्स मेजरमेंट, रेटिंग कर्व, कुक्स मेथड, SCS मेथड, कर्व नंबर, हाइड्रोग्राफ, बेस फ्लो सेपरेशन, फ्लड रूटीन, इंट्रोडक्शन टू वाटर सेड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। तो ये आपका पेपर 1 का यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस पूरा हो जाता है। ये आपको पढ़ना रहेगा
एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले पेपर को क्रैक करने के लिए। अगर बात की जाए, सॉरी अभी इसमें कुछ बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं एक बार। अभी इसमें कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। यहाँ पे आपका एनालिसिस ऑफ रेनफॉल, डाटा ऑफ ड्राई लैंड, इसके अलावा क्या है आपका रेनफॉल प्रोबेबिलिटी, सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस, क्लाइमेट यील्ड रिलेशनशिप, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग मॉइस्चर लॉस फ्रॉम सॉइल, प्रिंसिपल एंड मैकेनिक्स इन ऑफ इरोजन, measurement and estimation of soil loss, agronomical and mechanical engineering method of control of erosion। इसके अलावा क्या है आपका डाइवर्जन डिचेस, वेजिटेटिव वाटरवे, आउटलास्ट एंड देयर डिज़ाइन, टेरेस गली कंट्रोल स्ट्रक्चर, ड्रॉप एंड ड्रॉप इनलेट। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है आपका ग्रास्ड वाटरवे हो गया। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। बेसिकली ये आपका जो सिलेबस है ये सॉइल वाटर कंजर्वेशन का सिलेबस है। हाइड्रोलिक पंप एंड इट्स एप्लीकेशन, एच फ्लूम, इसके अलावा वायर्स, पार्शियल फ्लूम, फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ इरोजन, कंट्रोल स्ट्रक्चर मेथड, प्लानिंग डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर। तो ये आपका यहाँ पे अब पेपर 1 का सिलेबस हो रहा है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 की अगर बात की जाए तो पेपर 2 में क्या रहेगा आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले, यहाँ पे आपको फोर्स सिस्टम, मूवमेंट ऑफ इनर्टिया, नेक्स्ट क्या है आपका फ्री बॉडी डायग्राम, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज, सिस्टम गैस लॉ, थर्मोडाइनमिक लॉ एंड साइकिल, सोर्स ऑफ फार्म पावर, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, सोलर एंड विंड एनर्जी, इट्स एप्लीकेशन, बैलिंग ऑफ बायोमास एंड बायोक्विटिंग मेथड्स। यहाँ पे आपका फार्म पावर मशीनरी का सिलेबस शुरू हो जा रहा है। डिफरेंट RE डिवाइसेस, गैसीफायर एंड बायोगैस प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक्टर एंड IC इंजन, इंजीनियरिंग सिस्टम कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट ऑफ IC इंजन फ्यूल। इसके अलावा ट्रैक्टर सिस्टम एंड कंट्रोल, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम, ट्रैक्टर पावर आउटलेट, ट्रैक्टर चेन मैकेनिक्स डिजाइन, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इंजन एंड ट्रैक्टर, नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग, शेपिंग एंड माइलिंग टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल एंड सिलेक्शन ऑफ फार्म मशीन्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज इक्विपमेंट, फोर्स एक्टिंग ऑन टिलेज टूल एंड ड्राफ्ट मेजरमेंट, सोइंग, planting, transplanting equipments, their calibration and adjustment। नेक्स्ट क्या है क्रॉप हार्वेस्टिंग मशीनरी, वीड कंट्रोल एंड प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, स्प्रेयर्स एंड डस्टर्स, थ्रेसिंग मशीन्स एंड वेरियस टाइप ऑफ थ्रेसर्स, सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फार्म मशीन फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस, प्रिंसिपल ऑफ फ्रूट हार्वेस्टिंग टूल एंड मशीन, टेस्टिंग ऑफ फार्म मशीन्स मैनेजमेंट। ये आपका हो रहा है यहाँ पे पेपर 2 का सिलेबस डिस्कशन। आगे बढ़ते हैं, पेपर 2 में आपको आगे क्या पढ़ना है देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे आपका क्या है फैक्टर एक्ट, फैक्टर लोकेशन एंड लेआउट, प्रोडक्शन प्रोसीजर, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो यहाँ पे शुरू हो जा रहा है। यहाँ पे क्या है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग मेथड, स्टडी ऑफ डिफरेंट फिजिकल thermal properties of food and importance of designing processing machines, post harvest technology, processing of cereal, pulses, oilseed, principle of size reduction, power requirement, size reduction method and machines, theory of separation, different type of separators, mixing and material handling device, design consideration, capacity and power requirements। नेक्स्ट क्या है आपका ग्रेन मॉइस्चर एंड इट्स मेजरमेंट, ग्रेन ड्राइंग थ्योरी एंड मेथड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन ड्रायर्स, ड्रम ड्रायर्स, फ्रीज ड्रायर्स, ट्रे ड्रायर्स, परफॉर्मेंस एंड मेथड, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पॉइलेज एंड इट्स काजेस, स्टोरेज लॉसेस, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर चेंजेस इन स्टोरेज ऑफ ग्रेन, कूलिंग, रेफ्रिजरेशन एंड लोड कैलकुलेशन, फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर, ग्रेन प्रेशर थ्योरीज, ट्रेडिशनल स्टोरेज स्ट्रक्चर, बैग एंड बुल्क स्टोरेज सिस्टम, डिजाइन ऑफ साइलो, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर एंड मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्टोरेज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ये आपका यहाँ पे हो रहा है इसका सिलेबस। आगे बढ़ते हैं,
स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर ऑफ कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, एस्टिमेशन ऑफ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर फ्लो ऑन सैंपल स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ डबल पाइप टैबुलर एंड प्लेट हीट एक्सचेंजर, इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। ये आपका यहाँ पे पेपर 2 का सिलेबस चल रहा है अभी। आगे देखते हैं सिलेबस में आगे क्या टॉपिक्स हैं। आगे आपका आता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर पास्चराइजेशन, होमोजेनाइजेशन, स्टेलाइजेशन, फिलिंग, पैकिंग ऑफ मिल्क। यहाँ पे आपका मिल्क प्रोसेसिंग के कुछ टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। डिज़ाइन ऑफ डबल पाइप एंड प्लेट हीट एक्सचेंज, डिफरेंट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, आपका फूड प्रिजर्वेशन भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा आपका प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, फूड डिहाइड्रेशन एंड फ्रीजिंग, यहाँ पे आपका फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन के सिलेबस भी इसमें इंक्लूड किया गया है। फूड क्वालिटी कंसेप्ट एंड कंट्रोल, फूड लॉ एंड रेगुलेशन भी यहाँ पे आपके ऐड किए गए हैं, जिसमें आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 आ जाता है। इसके अलावा जो और फूड के लॉ हैं वो सारे आ जाते हैं। इंटरनेशनल एंड नेशनल जो फूड बॉडीज़ हैं वो आ जाती हैं। नेक्स्ट का है आपका फूड स्टैंडर्ड्स, जिसमें आपका BIS है, एगमार्क है। इसके अलावा FPO हो गया, आपका CAC हो गया, GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जिसे आप बोल सकते हो। इसके अलावा HACCP हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जिसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ISO सीरीज, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका मीनिंग एंड फेजेस ऑफ मशीन डिज़ाइन, डिज़ाइन कंसिडरेशन, फार्म स्ट्रीडी प्लानिंग, फार्म मैट्स, फेंसेस एंड गेट्स, BIS स्टैंडर्ड्स फॉर डेयरी, पाउल्ट्री एंड अदर फार्म स्ट्रक्चर, डिज़ाइनिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ फार्म स्ट्रक्चर। तो ये आपका कंप्लीट यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। ये आपको पढ़ना रहेगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले पोर्शन के पेपर में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो बच्चे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन जिनकी अच्छी है, जिनको लगता है कि उनका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आराम से निकल सकता है और वो केवल आपका हिंदी और GS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आरंभ बैच आपको मिल जाएगा हिंदी और GS के लिए। यहाँ पे आपको मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ाएगी, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस बैच में आपको 150 आवर के वीडियो लेक्चर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, आपको बाइलिंगुअल नोट्स रहेंगे। इसके अलावा आपका इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, 20+ मॉक टेस्ट मिलेगा और इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। ओनली 799 रुपीज़ की कॉस्ट पे आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स भी हमारा आपका सिलेबस के पहले, एग्ज़ाम के पहले पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे हमारा फुल कोर्स ज्वाइन करेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला, उनके कोर्स में ये कोर्स भी इंक्लूड रहेगा। आपको ये कोर्स बाय करने की नीड नहीं है, आपको ये कोर्स भी उस कोर्स में मिलेगा जो हमारा 2200 रुपये वाला कोर्स है असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। अगर आप उसे लेते हो तो आपको इसको अलग से बाय करने की नीड नहीं पड़ेगी, ये आपको उसी में मिलेगा। और जिनको केवल मॉक टेस्ट चाहिए वो हमारे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 30+ मॉक टेस्ट मिलेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, आपका पेपर के अकॉर्डिंग रहेगा। इसके अलावा इसमें आपकी ऑल बिहार रैंक मिलेगी, एक्चुअल एग्जाम लेवल की आप प्रैक्टिस कर पाओगे। इसके अलावा आपको 3000 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाता है, जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उनको रिवाइज कर सकते हो। वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ओनली 499 रुपीज़ इसकी कॉस्ट पड़ेगी। एग्रीकल्चर GK ऐप पे या हमारी वेबसाइट पे जाके आप ये मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे ऐप की और हमारे वेबसाइट की मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मैंने आप सभी की डिमांड पे आप सभी को बता दिया कि कैसे आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। मैंने फ़ीस अफोर्डेबल रखने का ही प्रयास किया है और आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा इस एग्ज़ाम के लिए, इसका वादा करता हूं। वीडियो क्लासेस आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ही मिलेंगी, लेकिन जो हमारा नोट्स है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट रहेगा। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जो हमारा हिंदी GS है उसका कंप्लीट मिलेगा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, सब कुछ। तो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। आपके पास समय कम है, एग्ज़ाम आपका फरवरी के लास्ट में होने के चांसेस हैं, तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, ऐप को इंस्टॉल करिए,
और हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से कोर्स को इनरोल करिए। थैंक यू सो मच।